अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सैल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बहुत अहम मौजू है जियो पॉलिटिक्स पर, और उसके तहत जियो पॉलिटिक्स यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान और चीन के तस्वीराती आप कह लें कि मामलात पर 7वां अहम तरीन इजलास हुआ है चीन में। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने शिरकत की, जबकि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी इस इजलास में शरीक हुए। ये बहुत अहम इजलास है और ये 7वां स्ट्रेटेजिक आप कह लें कि इजलास है, जिसमें दोनों मुल्कों के आला सतह के वफूद ने शिरकत की और दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने इस इजलास की सदारत की। ये इजलास जिन नुकात पर इसमें गुफ्तगू हुई और डिबेट हुई वो नुकात भी बहुत अहम थे। मसलन सबसे पहले और बुनियादी नुक्ता जिस पर दोनों मुल्कों ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो दहशत गर्दी है और अफ़गानिस्तान जिस तरह से दहशत गर्दों का एक अमाजगाह बना हुआ है, उस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए और अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए दोनों मुल्क मिलकर एक अपनी अमली भी तय करेंगे और उसके मुताबिक इक़दामात भी करेंगे। और ये बड़ा अहम नुक्ता है, और इस नुक्ते पर जब पेशरफ्त सामने आएगी, डेवलपमेंट होगी, तो डेफिनेटली इसके नताइज जो उनसे हैं मुस्बत और तमीरी बरामद होंगे। इस इजलास में जो दूसरी अहम बात हुई वो ये हुई कि दोनों मुल्क एक दूसरे के जो मुफादात हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जैसे कश्मीर है, इसके ऊपर चीन पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत जो है उसको जारी रखेगा, और उसी तरह जैसे एक चीन है, एक चीन पॉलिसी है, वो बेशक ताइवान हो, हांगकॉन्ग हो या इस तरह के जो दीगर एरियाज़ हैं जिनको चीन का हिस्सा समझा और माना जाता है, पाकिस्तान उस हवाले से चीन की मुकम्मल और गैर मशरूत हमायत जो है उसे जारी रखेगा। एक और नुक्ता जो इस डिबेट में या इस इजलास में हुआ वो सी पैक से मुतल्लक है कि दोनों मुल्क सी पैक के ऊपर काम करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान और चीन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका एक आप कह लें कि बुनियादी हिस्सा है, और इसके ज़रिए से इस खित्ते में तजारत और मुआशत की नई शक्लें और तरक्की के नए रास्ते जो उनसे हैं वो बरामद होंगे। चीन जो उनसा है और पाकिस्तान जो है, दोनों ने इत्तफाक किया कि सी पैक को एक्सटेंड किया जाएगा, फैलाया जाएगा, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जिसे कह लें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये भी तय पाया कि अगर सी पैक में कोई तीसरा मुल्क शामिल होना चाहे तो उसको भी शामिल किया जाएगा। और इसका जो बुनियादी आप कह लें कि इसका एजेंडा है सी पैक का या फ्रेमवर्क है, उसको सामने रखते हुए सी पैक को में किसी भी तीसरे मुल्क की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। एक और बहुत ही अहम बात जो इस खित्ते के हवाले से हुई दोनों मुल्कों के दरमियान और दोनों मुल्कों के स्ट्रेटजिक इजलास में जिस पर इत्तफाक किया गया वो ये था कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर इलाकाई सलामती और इलाके में ताकत के तवाज़ुन और तरक्याती मामलात के ऊपर काम करेंगे। इस हवाले से तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का पिछले साल एक इजलास हुआ था, बहुत ही गैर मामूली और बड़ा अहम इजलास। उसमें तीनों मुल्कों ने मिलकर काम करने का एक इंदिया दिया था और इसके ऊपर इत्तेफाक किया था। इसी तरह से पिछले साल के अवाइल में गालबन अप्रैल में बांग्लादेश के जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चीन का दौरा भी किया था, और उस दौरे में भी ये तय पाया था कि चीन जो है वो बांग्लादेश की तरक्की, उसके इस्तेहकाम, उसके वक़ार, उसकी सोवरेनिटी के लिए बांग्लादेश के साथ भरपूर तावन करेगा। पाकिस्तान इस सोच में दोनों मुल्कों के साथ बराबर का शरीक है, और तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा यानी पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा इस हवाले से मीटिंग कर चुके हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे हम कि ना सिर्फ ये कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि दफ़ाई नुक्ता नज़र से, अस्करी नुक्ता नज़र से, मुआशी नुक्ता नज़र से, तजारती नुक्ता नज़र से और इलाकाई तरक्की के हवाले से जो कॉमन जिसे कह लें ग्राउंड्स हैं, उनके ऊपर ये तीनों मुल्क मिलकर काम करते हुए दिखाई देंगे। ये बुनियादी बातें थी जो इस इजलास का हिस्सा थी, और ये जो बुनियादी बातें हैं अगर हम इनको देखेंगे वसी तर तनाज़र में, तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दामात की बुनियाद बनेंगी, बल्कि इस बुनियाद को मजीद आगे बढ़ाकर इंटरनेशनल पीस एंड पैरिटी यानी अमन और खुशहाली, आलमी अमन और खुशहाली में ये जो आप कह लें कि स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात हैं और इसके तहत होने वाले जो इत्तफ़ाक़ात हैं, ये एक अहम किरदार अदा करेंगे। होप्स हो कि पाकिस्तान और चीन इस खित्ते के अहम ममालिक के साथ और दुनिया के अहम ममालिक के साथ मिलकर खित्ते को और दुनिया को तरक्की, खुशहाली और एक आप कह लें कि आम आदमी का या दुनिया के लोगों की आप कह लें कि खुशहाली का और एक यकीनी मुस्तकबिल का ज़रिया बनने की कोशिश करते रहेंगे। आज का ये व्लॉग यहाँ तक ही, मज़ीद गुफ्तगू हम अगले व्लॉग्स में करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान
پائندہ باد.